आज हम आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास BA तृतीय वर्ष पेपर क्रमांक 14 छठे सत्र के लिए इस परिचय के अंतर्गत प्रगतिवादी कविता का सामान्य परिचय इस पर चर्चा करेंगे, अध्ययन करेंगे। प्रथमतः प्रस्तावना देखेंगे। मार्क्सवादी विचारधारा से अनुप्राणित साहित्यिक रचनाओं को प्रगतिवादी साहित्य की संज्ञा प्रदान की गई। प्रगतिवादी साहित्यकारों ने साहित्य को मार्क्सवादी विचारधारा के प्रचार प्रसार का साधन बना लिया, क्योंकि वे साहित्य को मार्क्सवादी चश्मे से देखते हैं। डॉक्टर लक्ष्मी सागर वैष्णव के अनुसार प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर चलाया गया वह साहित्यिक आंदोलन है जिसमें जीवन और यथार्थ के वस्तु सत्य को उत्तर छायावादी काल में प्रश्रय मिला और जिसने सर्वप्रथम यथार्थवाद की ओर समस्त साहित्यिक चेतना को अग्रसर होने की प्रेरणा दी। प्रगतिवादी काव्य की संज्ञा उस काव्य को दी गई जो छायावाद के उपरांत सन 1936 ईस्वी के आसपास शोषण के विरुद्ध नई चेतना लेकर रचा गया। मार्क्सवादी दर्शन के आलोक में सामाजिक चेतना एवं भावबोध को लेकर निर्मित इन कविताओं के लिए तत्कालीन राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य भी सहायक सिद्ध हुआ। छायावाद की व्यक्तिवादी काव्यधारा की प्रतिक्रिया भी प्रगतिवादी काव्य के रूप में हुई। भारतीय बुद्धिजीवियों ने रूस में साम्यवाद का उदय देखा था और वे उससे प्रभावित हुए थे। वहाँ एक ऐसी व्यवस्था जन्म ले रही थी जिसमें सामान्य जनजीवन को महत्ता प्रदान की जा रही थी। इससे प्रभावित भारतीय मनीषियों ने देश की विषम परिस्थितियों को बदलना चाहती थी। युवकों का हृदय विद्रोह, असंतोष एवं परतंत्रता से भरा हुआ था और कुछ नया करने के लिए कसमसा रहा था। सन 1934 ईस्वी में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी का जन्म हुआ, जो इस बात का प्रमाण है कि कांग्रेस में भी कुछ लोग गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों से असंतुष्ट थे। वे उग्र विचारों एवं उग्र आचरणों के समर्थक युवक थे। राजनीतिक दास्ता के वातावरण में पूंजीवादी एवं सामंतीय शक्ति फल फूल रही थी तथा शोषण का चक्र अनवरत चल रहा था। सामान्य जनता भूख, गरीबी, अशिक्षा, अकाल से पीड़ित थी। इन सब परिस्थितियों से मिलकर 1935 ईस्वी के आसपास भारत में साम्यवादी आंदोलन प्रारंभ हो रहा था। साहित्य भी उससे प्रभावित हुआ। सन 1935 ईस्वी में भी फ्रांस में एम फार्टर के सभापतित्व में पेरिस में प्रोग्रेसिव राइट्स एसोसिएशन का प्रथम अधिवेशन हुआ तथा 1936 ईस्वी में सज्जाद जाहिर और डॉक्टर मुल्कराज आनंद के प्रयत्नों से भारतवर्ष में इसकी शाखा स्थापित की गई और इसी वर्ष लखनऊ में प्रेमचंद की अध्यक्षता में इसका प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। प्रगतिवाद सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को ही रचना का उद्देश्य मानता है। पुरानी शक्तियां शोषक वर्ग का प्रतीक है, जबकि नवीन शक्तियां शोषित गरीब किसानों मजदूरों का समाज है। शोषण का विरोध प्रगतिवाद का मूल तत्व है। प्रगतिवादी कवि उस साहित्य को व्यर्थ मानता है जो समाज का सत्य नकार कर कल्पना के महल पर खड़ा किया गया है। प्रगतिवाद में सौंदर्य को नए रूप में देखा गया है। सौंदर्य का संबंध हार्दिक आवेगों एवं मानसिक चेतना दोनों से होता है और ये दोनों समाज से संबंधित है। प्रगतिवाद साहित्य को स्वोद्देश्य मानता है, जिसका अर्थ है कि साहित्य की रचना किसी विशेष अभिप्राय से की जाती है। प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य है सामाजिक यथार्थ का इस रूप में चित्रण करना जिससे समाज की कुरूप, शोषक, सड़ी गली विसंगतियां उजागर हो सकें। साहित्य का उद्देश्य प्रचार नहीं है, क्योंकि प्रचार साहित्य को हल्का बना देता है। काव्य का शिल्प उसके वक्तव्य विषय के अनुरूप होता है। उसके प्रतीक, बिंब, उपमान, मुहावरे, चित्र, अलंकार सभी जनजीवन से लिए जाने चाहिए। प्रगतिवाद ने ऐसा ही किया है। प्रगतिवादी काव्य ने निश्चय ही हिंदी साहित्य को यथार्थ जनजीवन से जोड़ने का महत्वपूर्ण कार्य किया। मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर काव्य रचना करने वाले कवियों में प्रमुख है केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, शिवमंगल सिंह सुमन, त्रिलोचन शास्त्री, नरेंद्र शर्मा आदि। इनके अतिरिक्त पंथ की कुछ कृतियां ग्राम्य, युगांत, युगवानी, निराला, दिनकर की कविताओं में भी प्रगतिवादी स्वर उपलब्ध होता है। हिंदी में यशपाल, रांगे राघव, राहुल संकृत्यन प्रगतिवादी कथाकार है, जबकि डॉक्टर रामविलास शर्मा, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्रगुप्त एवं अमृत राय के नाम प्रगतिवादी आलोचकों के रूप में लिए जाते हैं। मार्क्स में साम्यवादी व्यवस्था स्थापित करना चाहता है। इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए वह हिंसात्मक क्रांति को साधन के रूप में स्वीकार करता है। समाज को वह दो वर्गों में विभक्त करता है, शोषक एवं शोषित वर्ग।
शोषक वर्ग के अंतर्गत जमींदार, मिल मालिक, पूंजीपति, उद्योगपति एवं धनाढ्य वर्ग के लोग हैं, जबकि शोषित वर्ग के अंतर्गत किसान, श्रमिक, मजदूर आदि गरीब तबके के लोग हैं। शोषकों के प्रति आक्रोश एवं शोषितों के प्रति सहानुभूति प्रगतिवादी साहित्य में देखी जा सकती है। मार्क्सवाद में ईश्वर और धर्म के प्रति आस्था व्यक्त की गई तथा नारी के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण पर बल दिया गया। प्रगतिवाद साम्यवाद का पोषक है और पूंजीवाद का शत्रु है। वह जीवन के प्रति एक नवीन दृष्टिकोण है जिसमें सर्वहारावाद एवं जनवाद को महत्व मिला है। प्रगतिवाद की सामाजिक चेतना को मार्क्सवाद के आलोक में ही परखा जा सकता है। प्रगतिवाद की सामान्य विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। पहली विशेषता, नवनिर्माण की प्रेरणा। प्रगतिवादी कवि समाज के नवनिर्माण की प्रेरणा देते हैं और उस सामाजिक व्यवस्था को नष्ट करना चाहते हैं जिसकी नींव शोषण पर टिकी है। वे कहते हैं, हो समाज चितड़े चितड़े शोषण पर जिसकी नींव टिकी। दूसरी विशेषता है रूढ़ियों का विरोध। ये रूढ़ियों के विरोधी है। पुराना पड़ गया, उसे नष्ट हो जाना चाहिए, तभी नवीन जीवन मूल्यों का विकास होगा। इसलिए पंत जी ने घोषणा की। वे कहते हैं, द्रुत झरों जगत के जीर्ण पत्र है, शुष्क शीर्ण है सस्त ध्वस्त, हिमताप पीत मधुवात भीत, तुम वितराग जड़ पुराचीन। तीसरी विशेषता, नवलता का विकास। वह चाहता है कि फिर से नवलता का, नूतनता का विकास हो, इसलिए उसका आह्वान है, गा कोकिल बरसा पावक कन, नष्ट भ्रष्ट हो जीर्ण पुरातन। चौथी विशेषता है समतामूलक समाज की स्थापना। प्रगतिवादी कवि चाहते हैं कि एक ऐसे समाज का निर्माण हो जहां वर्ग भेद न हो। वस्तुतः ये समतामूलक समाज की स्थापना करना चाहते हैं। धर्म, जाति, भाषा, ऊंच नीच का वर्ग भेद समाप्त होने पर ही ऐसे समाज का निर्माण हो सकता है। प्रगतिवादी कवि उस व्यवस्था को नष्ट करना चाहता है जिसमें अमीरों के कुत्तों को तो सुविधा भोग रहे हैं और गरीब का बालक भूख से रो रहा है। श्वानों को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक टुटुर कर जाड़े की रात बिताते हैं। पांचवी विशेषता है सामाजिक विषमता। सामाजिक विषमता को दूर करने पर प्रगतिवादी कवि विशेष बल देता है। निराला पूंजीवादियों को समाज का शोषक बताते हुए अपनी कविता कुकुरमुत्ता में प्रतीकों के माध्यम से कहते हैं। यहाँ पर इस कविता में गुलाब ये पूंजीपति वर्ग का प्रतीक है और कुकुरमुत्ता यह सर्वहारा वर्ग का प्रतीक। वे कहते हैं, अबे सुन बे गुलाब, भूल मत जो पाई खुशबू रंगो आप, खून चूसा खाद का तूने अशिष्ट, डाल पर इतरा रहा है कैपिटलिस्ट। शोषितों के प्रति सहानुभूति। प्रगतिवादी कवियों ने किसान, मजदूर एवं अन्य मध्यमवर्गीय लोगों की सामाजिक स्थिति के प्रति अपनी सहानुभूति व्यक्त की है। कैसी विडंबना है कि जो श्रमिक कारखानों में सारी वस्तुओं का निर्माण करता है वहीं उनके उपयोग से वंचित है। जैसे ओ मजदूर तू ही सब चीज़ों का करता, तू ही सब चीज़ों से दूर, ओ मजदूर। मानव की पीड़ा को अभिव्यक्ति। मानव पीड़ा को ये भली भांति समझते हैं। मुक्तिबोध तो सभी दीनहीन दलितों की पीड़ा से परिचित हैं और यह मानते हैं कि प्रत्येक के हृदय में इतनी पीड़ा है कि उस पर एक महाकाव्य लिखा जा सकता है। जैसे मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, हर एक छाती में आत्मा अधीरा है, प्रत्येक सुमित में विमल सदा नीरा है। मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक वाणी में महाकाव्य पीड़ा है। आठवीं विशेषता है महाकाल का वर्णन। प्रगतिवादी कवि ने अकाल पीड़ित व्यक्ति की मर्म व्यथा का उद्घाटन करते हुए यथार्थ स्थिति का निरूपण निम्न पंक्तियों में किया है। बाप बेटा बेचता है भूख से बेहाल होकर, धर्म धीरज प्राण खोकर हो रही अनरीति बर्बर। क्रांति का आह्वान। केदारनाथ अग्रवाल सामाजिक समता के लिए प्रगतिवाद हिंसात्मक क्रांति का आह्वान करता है। न्यायोचित अधिकार यदि मांगने से न मिले तो उन्हें संघर्ष के रास्ते से हस्तगत किया जाता है। न्यायोचित अधिकार मांगने से न मिले तो लड़के तेजस्वी छीनते समर को जीत या कि खुद मर के। किसने कहा पाप है समुचित स्वत्व प्राप्ति हित लड़ना, उठा न्याय का खड़ग समर में अभय मारना। 10वीं विशेषता हिंसा का पक्ष। सामाजिक विषमता को दूर करने के लिए यदि हिंसा आवश्यक हो तो प्रगतिवादी उसे बुरा नहीं मानते। समाज में शांति तभी स्थापित हो सकेगी जब समतामूलक समाज का निर्माण होगा। सुख के साधनों पर किसी एक का एकाधिकार उसे स्वीकार्य नहीं है। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम हो, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम हो। 11वीं विशेषता है नारी के प्रति सम्मान।
प्रगतिवादी कवि नारी को वासना पूर्ति का साधन नहीं मानता, वो उसे सम्मान देता है क्योंकि वो पुरुष के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जीवन संग्राम में भाग लेती है। नारी मुक्ति का समर्थन करते हुए पंत जी कहते हैं, योनि नहीं रे नारी, वह भी मानव प्रतिष्ठित, उसे पूर्ण स्वाधीन करो, वह रहे न नर पर अवसित। 12वीं विशेषता यथार्थ दृष्टिकोण। इन कवियों ने जीवन के प्रति यथार्थ दृष्टिकोण को अपनाया। पीड़ित मानवता के प्रति सहानुभूति उनके काव्य का प्रमुख विषय है। पंत जी ने अपनी प्रगतिवादी कविता ताज में कहा है कि जब मानव भूखा, नंगा एवं आवास विहीन हो, तब ताजमहल जैसी संगमरमर की इमारतें बनवाने का क्या औचित्य है। जीवित जन के लिए झोपड़ी नसीब नहीं और मरे हुए लोगों की याद में संगमरमर के भवन बनवाए जाएं, यह कहाँ का न्याय है। हाय मृत्यु का ऐसा अमर अपार्थिव पूजन, जब विषन्न निर्जीव पड़ा हो जग का जीवन। स्फटिक सौंध में हो श्रृंगार मरण का शोभन, नग्न क्षुधातुर वास विहीन रहे जीवित जन। 13वीं विशेषता है धर्म और ईश्वर का विरोध। प्रगतिवादी कवि में धर्म और ईश्वर का विरोध भी इसीलिए किया गया क्योंकि उन्हें कुछ लोगों ने शोषण का हथियार बना रखा है। ईश्वर, भाग्य, धर्म, पूर्वजन्म, स्वर्ग, नरक के विरुद्ध प्रगतिवादी कवियों ने जेहाद बोल दिया। दिनकर घोषणा करते हैं, भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग दूसरे जन का। प्रगतिवादी कवि एक ऐसी तान सुनाना चाहते हैं जो उथल पुथल मचा दे। वस्तुतः इनकी सामाजिक चेतना अति मुखर है। समतामूलक समाज की स्थापना करना ही प्रगतिवादी कवियों का प्रमुख लक्ष्य है। उनकी संपूर्ण मान्यता इसी लक्ष्य की ओर केंद्रित है। आशा है बच्चों आपको प्रगतिवादी कविता की सामान्य विशेषता या उसका सामान्य परिचय समझ में आया होगा। धन्यवाद।